आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है और जब एक महिला को पता चल जाता है कि वो आपको खो चुकी है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, जब एक महिला को ये एहसास होता है कि अब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हैं या आपने उससे दूरी बना ली है, तो उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा होने लगता है। वो शुरुआत में ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसे आपकी परवाह थी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी कमी महसूस होने लगती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान की एक सच्चाई है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। इंसान का दिमाग ऐसे बनाया गया है कि वो किसी चीज़ की कीमत तब समझता है जब वो उससे दूर हो जाती है। पहला बदलाव जो आप देखेंगे वो है उसका बार बार आपकी तरफ ध्यान देना। अगर पहले वो आपकी मैसेज को इग्नोर करती थी, तो अब वो खुद आपको मैसेज भेजने लगेगी। वो छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर आपसे बात करने की कोशिश करेगी। उसकी हर हरकत में एक बेचैनी दिखेगी। वो आपके सोशल मीडिया को चेक करने लगेगी, आपकी स्टोरी देखेगी और हो सकता है कि वो आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ भी करने लगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि जो चीज़ आसानी से मिलती थी वो अब उसके हाथ से निकल गई है। उसका दिमाग अब एक तरह के पैनिक मोड में चला जाता है और वो सोचने लगती है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। इस बदलाव के पीछे एक और गहरी बात है। जब आप उसे ध्यान देते थे तो उसे लगता था कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या उसने आपको ग्रांटेड ले लिया था, क्या उसे आपकी कद्र करनी चाहिए थी। ये सारे सवाल उसे परेशान करते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगती है। वो हर छोटी छोटी चीज़ में आपको ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरा बदलाव होता है उसके अहंकार में। जब कोई महिला किसी पुरुष को खो देती है तो उसका अहंकार उसे ये सवाल करने पर मजबूर करता है, मैं कहाँ गलत थी, क्यों वो अब मुझसे दूर हो गया। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आता है और यहीं से वो आपको वापस पाने की कोशिश शुरू कर देती है। वो अपने पुराने व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है। वो ज़्यादा मीठी बनने की कोशिश करती है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाती है और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो भी आपकी उतनी ही परवाह करती है जितनी आप उसकी करते थे। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बदल सकती है। जब एक महिला को लगता है कि किसी ने उसे छोड़ दिया या उससे दूरी बना ली, तो उसका अहंकार आहत होता है। वो सोचती है कि कैसे कोई उसे छोड़ सकता है, वो तो हमेशा से सबकी पसंद रही है। ये सोच उसे आपको वापस पाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ अहंकार की संतुष्टि के लिए होता है, ना कि सच्ची भावनाओं के लिए। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि वो आपको क्यों वापस चाहती है, क्या सच्चे प्यार के लिए या सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। तीसरा बदलाव होता है उसकी भावनाओं में। जब एक महिला को लगता है कि उसने किसी को खो दिया है तो उसके अंदर एक तरह की भावनात्मक उथल पुथल मचने लगती है। वो कभी गुस्से में होती है, कभी उदास, तो कभी आपसे बात करने के लिए बेताब। ये उसके मन की उलझन को दिखाता है। वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कहता है। ये द्वंद्व उसके चेहरे पर, उसकी बातों में और उसके व्यवहार में साफ दिखाई देता है। ये भावनात्मक उथल पुथल कई रूपों में सामने आती है। कभी वो रात को सोते समय आपके बारे में सोचती है और सोचती है कि काश उसने अलग तरीके से व्यवहार किया होता। कभी वो अपने दोस्तों के सामने रोती है और कहती है कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। कभी वो गुस्से में आपको बुरा भला कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये गुस्सा खुद पर है, आप पर नहीं। ये सारी भावनाएं एक साथ आती हैं और उसे परेशान करती हैं। रुकिए, अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके साथ भी हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो कमेंट में यस लिखिए और अगर नहीं हुआ तो नो लिखिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बदलाव होता है उसके प्रयासों में। अब वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, चाहे वो अपनी फ़ोटो पोस्ट करना हो या फिर आपके सामने खूबसूरत दिखना हो या फिर आपके पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करना हो। वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आपको ये दिखाना चाहती है कि वो बदल गई है और अब वो आपको वैल्यू देती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इन कोशिशों से वो आपको वापस पा सकती है। वो उन सभी चीज़ों को करने लगती है जो पहले कभी नहीं करती थी। अगर आपको गाने सुनना पसंद था तो वो अब वही गाने सुनने लगती है। अगर आपको किसी खास तरह के कपड़े पसंद थे तो वो वैसे ही कपड़े पहनने लगती है।
अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद था तो वो भी किताबें पढ़ने लगती है। ये सब उसकी कोशिश होती है आपको ये दिखाने की कि वो आपकी जैसी बन रही है, ताकि आप उसकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो सकें। वो चाहती है कि आप उसे एक नई नज़र से देखें। पांचवा बदलाव होता है उसके संदेशों की फ्रीक्वेंसी में। अगर पहले वो आपको हफ्ते में एक बार मैसेज करती थी, तो अब वो रोज़ाना मैसेज करने लगती है। उसके मैसेज में एक तरह की डेस्परेटनेस दिखाई देने लगती है। वो आपसे पूछती है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका दिन कैसा गया। वो हर छोटी छोटी बात में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करती है। ये उसका तरीका होता है आपको ये बताने का कि वो अब भी आपकी परवाह करती है और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहती है। कभी कभी वो रात को लेट नाइट में मैसेज करती है, कभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती है। वो हर मौके की तलाश में रहती है कि कब आपसे बात कर सके। उसके मैसेज में एक तरह की लॉन्गिंग दिखाई देती है, एक तरह की तड़प। वो चाहती है कि आप उसे रिप्लाई करें, उससे बात करें, उसे महत्व दें। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार, जिसे लॉस एवर्जन थ्योरी कहा जाता है, लोग किसी चीज़ को खोने के दर्द को पाने की खुशी से ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी जब किसी को लगता है कि वो कुछ खो रहा है, तो उसका दिमाग उसे वापस पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने को कहता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। जब उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, तो उनका दिमाग उन्हें आपको रोकने के लिए प्रेरित करता है। ये एक प्राकृतिक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर किसी में होती है। इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ विजेता डैनियल काहनेमन और एमएस टिविस्की ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसान किसी चीज़ को खोने का डर उसे पाने की खुशी से 2 गुना महसूस करता है। यानी अगर किसी को 100 रुपये मिलने की खुशी होती है, तो 100 रुपये खोने का दुख उससे दोगुना होता है। यही कॉन्सेप्ट रिश्तों में भी लागू होता है। जब एक महिला को लगता है कि वो आपको खो रही है, तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वो आपको वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। छठा बदलाव होता है उसके दोस्तों और परिवार के सामने। अगर पहले वो आपके बारे में अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहती थी, तो अब वो आपका जिक्र करने लगती है। वो आपकी तारीफ करने लगती है और अपने दोस्तों को बताती है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये उसका एक तरीका होता है खुद को और दूसरों को ये समझाने का कि उसे आपकी कद्र है। कभी कभी वो अपने दोस्तों को बीच में लाकर आपसे दोबारा बात शुरू करवाने की कोशिश भी करती है। वो अपने परिवार वालों से भी आपके बारे में बात करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था, कैसे आप उसका ख्याल रखते थे। वो चाहती है कि सब लोग जानें कि आप कितने अच्छे हैं और उसे आप पर गर्व है। ये सब उसका तरीका होता है खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का कि अगर आप दोबारा उसकी ज़िंदगी में आते हैं तो सब लोग इसे स्वीकार करेंगे। वो अपने आसपास के लोगों को आपकी पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश करती है। सातवां बदलाव होता है उसके व्यवहार में जलन का। जब उसे लगता है कि आप किसी और लड़की से बात कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो उसके अंदर एक तरह की जलन पैदा होने लगती है। वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती है कि आप उसकी तरफ ध्यान दें। ये जलन उसके शब्दों में, उसके लहजे में और उसकी हरकतों में दिखाई देती है। वो आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो अब भी आपकी ज़िंदगी में मायने रखती है। ये जलन कई तरह से सामने आती है। कभी वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करती है जहां कोई और लड़की दिखती है। कभी वो सीधे पूछती है कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। कभी वो अपनी फ़ोटो किसी और लड़के के साथ पोस्ट करती है ताकि आपको भी जलन हो। ये सब उसका तरीका होता है आपका ध्यान खींचने का और आपको ये बताने का कि वो अब भी आपकी परवाह करती है। वो चाहती है कि आप जलें और उसकी तरफ वापस आएं। आठवां बदलाव होता है उसकी माफ़ी मांगने के तरीके में। अगर पहले वो अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होती थी, तो अब वो खुद से माफ़ी मांगने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि उससे गलती हो गई और वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाई। वो आपसे एक मौका मांगती है और कहती है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगी। ये माफ़ी सच्ची भी हो सकती है और कभी कभी ये सिर्फ आपको वापस पाने का एक तरीका भी हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। उसकी माफ़ी में एक तरह की विनम्रता होती है जो पहले कभी नहीं थी। वो आपसे गिड़गिड़ाने तक को तैयार हो जाती है। वो रोती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है और हर संभव तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे माफ़ कर दें। वो कहती है कि वो सच में बदल गई है और अब वो आपकी कद्र करना जानती है। वो आपको याद दिलाती है कि आप दोनों ने साथ में कितने अच्छे पल बिताए थे और कहती है कि वो फिर से वैसे पल बनाना चाहती है। नवा बदलाव होता है उसकी याददाश्त में। अचानक से वो उन सभी अच्छी चीज़ों को याद करने लगती है जो आपने उसके लिए की थी।
वो उन पलों को याद करती है जब आप उसके साथ थे, जब आप उसकी परवाह करते थे। वो उन बातों को भूल जाती है जो उसे आप में बुरी लगती थी और सिर्फ अच्छी यादों को याद करने लगती है। ये उसका दिमाग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। वो आपके साथ बिताए हुए हर पल को अपने दिमाग में रीप्ले करती है। वो सोचती है कि कैसे आप उसके लिए खाना लाते थे, कैसे आप उसे हंसाते थे, कैसे आप उसकी तारीफ करते थे। वो उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को याद करती है जो उस वक्त उसे नॉर्मल लगती थी, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो कितनी स्पेशल थी। वो आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को देखती है, आपके साथ खींची गई फ़ोटो को देखती है और हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दवा बदलाव होता है उसके भविष्य की योजनाओं में। अगर पहले वो आपके साथ भविष्य की कोई योजना नहीं बनाती थी, तो अब वो आपसे बात करते समय भविष्य का जिक्र करने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों साथ में ये कर सकते हैं या आगे चलकर हम ऐसा करेंगे। ये उसका तरीका होता है आपको ये बताने का कि वो अब आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। वो आपको ये दिखाना चाहती है कि वो आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब एक महिला को ये एहसास होता है कि उसने आपको खो दिया है, तो उसके अंदर कितने सारे बदलाव आते हैं। ये बदलाव उसके व्यवहार में, उसकी सोच में, उसकी भावनाओं में और उसकी प्राथमिकताओं में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। क्या ये बदलाव सच्चे हैं या सिर्फ टेम्पररी हैं? देखिए, कभी कभी लोग किसी को खोने के डर से बदल जाते हैं, लेकिन ये बदलाव परमानेंट नहीं होता। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप वापस आ गए हैं, वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको समय लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो सच में बदली है या नहीं। असली बदलाव रातों रात नहीं होता, वो समय के साथ दिखता है। अब आपको ये भी समझना होगा कि हर सिचुएशन अलग होती है। कभी कभी लोग सच में अपनी गलतियों को समझ जाते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन होता है ताकि वो आपको वापस अपने कंट्रोल में ला सकें। इसीलिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपको इग्नोर किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो सिर्फ इसलिए उसे वापस एक्सेप्ट मत कर लीजिए क्योंकि अब वो आपको चाहती है। आपको ये देखना होगा कि क्या वो सच में आपकी वैल्यू करती है या सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहती है। याद रखिए, आप किसी के ऑप्शन नहीं, आप किसी की प्रायोरिटी हैं। अगर कोई आपको तभी वैल्यू करता है जब उसे लगता है कि वो आपको खो रहा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहे, ना कि सिर्फ तभी जब उसे लगे कि वो आपको खो देगा। और दोस्तों, अगर आप अभी सिंगल हैं और ये सब आपके साथ नहीं हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगी। आप समझ पाएंगे कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या हैं और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर नहीं तो नो लिखिए। नंबर 2, क्या आपने किसी को वापस एक्सेप्ट किया था और बाद में पछताए? अगर हाँ, तो कमेंट में रिग्रेट लिखिए। नंबर 3, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पार्ट 2 बनाऊं, जिसमें मैं बताऊं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। हो सकता है कि आपकी ये छोटी सी हेल्प किसी की बड़ी मदद कर दे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि प्रायोरिटी हैं। जो आपको सही समय पर वैल्यू नहीं करता, वो बाद में आपको डिज़र्व नहीं करता। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने गोल्स को अचीव कीजिए और सही समय पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में खुद आ जाएगा। वो इंसान जो आपको हर सिचुएशन में वैल्यू करेगा, ना कि सिर्फ तब जब उसे लगेगा कि वो आपको खो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा याद रखिए, आप स्पेशल हैं,
आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप डिजर्व करते हैं कि कोई आपको अनकंडीशनली प्यार करे। धन्यवाद दोस्तों। कभी गौर किया है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी आदत। और जब कोई आपकी बातों का, आपकी मौजूदगी का, आपकी अटेंशन का आदी हो जाता है तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। वो सोचता है ये तो हमेशा मिलेगा, ये तो हमेशा बात करेगा, ये तो कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अचानक बात करना बंद कर देते हैं। जब आपकी आवाज़, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स अचानक खामोश हो जाती हैं, तब सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। वो सोचता है ये क्यों चुप हो गया, कहीं इसे अब मेरी परवाह नहीं रही या फिर किसी और को ढूंढ लिया है। यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। याद रखिए, बात बंद कर देना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है, क्योंकि इंसान गुस्से को झेल सकता है, लड़ाई को भी संभाल सकता है, लेकिन किसी अपने की खामोशी को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। खामोशी सामने वाले को अंदर से खा जाती है। हेलो दोस्तों, मैं ईशानी हूँ और आप देख रहे हैं पायु 69। आपके शब्द जब रुक जाते हैं तो उसकी सोच शुरू हो जाती है। आपकी चुप्पी उसे आईना दिखा देती है कि उसने आपको कितना हल्के में लिया था, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। ये वीडियो सिर्फ बात बंद करने के बारे में नहीं है, ये उस मौन शक्ति के बारे में है जिससे आप बिना एक शब्द बोले किसी को उसकी औकात दिखा सकते हैं। ये रिवेंज भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि जब आप बात करना बंद करते हैं तो आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम मेरे लायक ही नहीं थे। तो आइए समझते हैं कैसे आपकी खामोशी, आपकी दूरी और आपका सेल्फ कंट्रोल किसी भी इंसान को तड़पने पर मजबूर कर सकता है। कैसे आपका एक कदम बात बंद कर देना किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जब आपकी खामोशी बन जाए उसकी सबसे बड़ी बेचैनी। हर इंसान के अंदर एक आदत छिपी होती है। अगर आप किसी को बार बार अटेंशन देते हैं, उसकी हर बात पर रिस्पॉन्स देते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर केयर दिखाते हैं, तो वो आपके इस व्यवहार का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वो आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप अचानक ये सब रोक देते हैं, यानी बात करना बंद कर देते हैं, तो वहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। और यही वो जगह है जहाँ से आपके स्टोइक रिवेंज की शुरुआत होती है। आदत का टूटना सबसे बड़ा झटका होता है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ किसी एडिक्शन से बाहर आना है, और आपकी बातें, आपकी मौजूदगी भी उसके लिए एडिक्शन जैसी होती हैं। जब वो रोज़ आपके मैसेजेस और आपकी आवाज़ का आदी हो जाता है तो आपकी खामोशी उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंसान सालों से चाय पीता हो और अचानक चाय मिलनी बंद हो जाए। उसके अंदर बेचैनी, चिड़चिड़ापन और खालीपन पैदा हो जाता है। आपकी खामोशी भी उसके अंदर वही बेचैनी पैदा करती है। दूसरी बात, खामोशी सवाल पैदा करती है। आप जब बोलते हैं तो सामने वाले को जवाब मिल जाते हैं, लेकिन जब आप चुप हो जाते हैं तो सवाल बढ़ जाते हैं। ये क्यों बात नहीं कर रहा? क्या नाराज़ है? क्या अब इसकी ज़िंदगी में मेरी जगह कोई और है? इंसान का दिमाग सबसे बड़ा टॉर्चर चेम्बर है। जितने सवाल उसके दिमाग में घूमेंगे उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और यही आपकी ताकत है, बिना एक शब्द बोले उसे तड़पाना। तीसरी बात, खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल होती है। जब आप बात करना बंद करते हैं तो सामने वाले को साफ समझ आता है कि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और यही एहसास उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि इंसान को आदत होती है कि जिसे उसने हल्के में लिया है वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन जब आप अपनी अवेलेबिलिटी छीन लेते हैं तो आपकी वैल्यू उसके लिए 1000 गुना बढ़ जाती है। चौथी बात, खामोशी शक और डर का खेल बन जाती है। आपकी खामोशी उसके लिए डर बन जाती है, क्योंकि अब उसे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ वक्त बिता रहे हैं। उसकी इनसिक्योरिटी उसे अंदर से खाती रहती है। वो हर वक्त आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचता रहता है। याद रखिए, गुस्सा इंसान झेल सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी उसे तोड़ देती है, और आपकी खामोशी ही वो अनसर्टेनिटी है जो उसकी ईगो और दिल दोनों पर हमला करती है। पांचवी और सबसे गहरी बात, इमोशनल वैक्यूम का असर। जब आप अचानक दूर हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं तो उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन पैदा हो जाता है जिसे वो किसी से भी भर नहीं पाता, क्योंकि वो खालीपन आपकी वजह से बना होता है, और वही खालीपन उसे मजबूर करता है आपको याद करने पर, आपको महसूस करने पर, और आखिर में ये समझने पर कि उसने आपको खो दिया है।
और यही खामोशी का असली असर है। बिना चीखे, बिना लड़े, बिना एक शब्द बोले सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा देना। वो खालीपन उसे रोज रोज तड़पाएगा। वो कोशिश करेगा किसी और से उस जगह को भरने की, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जिस कनेक्शन की आदत आपने देखी वो कहीं और से नहीं मिल सकता। यही खालीपन उसे मजबूर करेगा कि वो आपकी यादों में डूबे और तड़पे। छठा, सोशल मीडिया का साइलेंट वेपन। आज के दौर में चुप रहना भी एक कला है। आप डायरेक्टली बात मत करो, लेकिन अपनी प्रोग्रेस, अपनी खुशियाँ, अपने मोमेंट्स सोशल मीडिया पर दिखाओ बिना कुछ बोले। आप इनडायरेक्टली उसे जलाते रहो। एक जिम की फोटो, दोस्तों के साथ आउटिंग या मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर, ये सब उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ेगा। वो बाहर से खुश दिखेगा लेकिन अंदर से टूटता जाएगा, और यही आपकी असली जीत है। 7, खामोशी से वैल्यू बढ़ती है। जितना आप खुद को अनअवेलेबल बनाओगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे वे अब आपकी अहमियत समझेंगे, क्योंकि इंसान को किसी चीज़ की कीमत तब समझ आती है जब वो चीज़ उससे दूर चली जाती है। आपकी चुप्पी और दूरी उसे एहसास कराएगी कि उसने आपको खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। 8वीं, आपकी ग्रोथ ही उसका सबसे बड़ा सबक है। इस खामोशी के दौरान आपको एक ही काम करना है, खुद पर ध्यान देना, खुद को इतना ग्रो करना कि आपकी पर्सनालिटी ही उसके लिए जवाब बन जाए। जब वो आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा खुश देखेगा तो यकीन मानिए यही उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। बात बंद करना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। ये आपके अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का सबूत है। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी खुशी सब कुछ छिनने लगता है। वो तड़पता है क्योंकि आपने उससे वो चीज़ छीन ली है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा आदत थी, आपकी बातें। और यही आपकी चुप्पी का असली जादू है। जब आपकी खामोशी उसकी ईगो पर वार करती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं या बात करना बंद कर देते हैं तो सबसे पहले उसकी ईगो को चोट लगती है। वो सोचता है ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, ये मेरी अहमियत को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। इंसान अपनी ईगो से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और जब आपकी खामोशी उसकी ईगो को चुभने लगती है तभी से उसकी असली तड़प शुरू होती है। किसी को सज़ा देनी हो तो गाली देने की ज़रूरत नहीं, उससे उसकी आदत छीन लो, उससे उसका अटेंशन छीन लो। आपकी दी हुई अटेंशन उसके लिए ऑक्सीजन जैसी थी, और जब आप अचानक वो ऑक्सीजन काट देते हैं तो उसकी सांस घुटने लगती है। वो बाहर से दिखाएगा कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। ईगो को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब वो ये मानकर बैठा होता है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे पीछे भागेगा। लेकिन जब आप उल्टा कर देते हैं और पूरी तरह साइलेंट मोड में चले जाते हैं तो वो सोचने लगता है क्या अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा। उसकी ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और यही बेचैनी को और बढ़ा देती है। साइलेंट वॉर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि लड़ाई तब तक आसान होती है जब तक दोनों तरफ से आवाज़ आती है, लेकिन जब एक तरफ पूरी खामोशी होती है तो सामने वाला डर जाता है। आपकी खामोशी एक साइलेंट वॉर है जो उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है, क्योंकि अब वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अनजान चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा डराती है, और आपकी खामोशी वही डर है जो उसकी नींद उड़ा देता है। अब पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप या कनेक्शन में दो तरह की एनर्जी होती है। एक तरफ वो जो चेज करता है और दूसरी तरफ वो जिसे चेज किया जाता है। जब तक आप बात करते रहते हैं आप अनजाने में उसे चेज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाते हैं डायनामिक्स पलट जाती है। अब वो खुद को आपके पीछे दौड़ता हुआ पाता है। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी ईगो को सैटिस्फैक्शन आपकी अटेंशन से ही मिलेगा। और आखिरी, मिरर इफेक्ट। जब आप उससे बात करना बंद करते हैं तो वो अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैं अब उतना खास नहीं रहा? क्या मेरी पर्सनालिटी अब इसे इम्प्रेस नहीं कर पा रही? वो खुद को आईने में देखता है और उसे लगने लगता है कि उसका चार्म, उसकी ताकत और उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और भाई यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक है, उसे उसकी खुद की वैल्यू पर शक दिला देना। लोग वही याद आते हैं जो रेयर होते हैं। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन जब आप खुद को अनअवेलेबल बना लेते हो तो आप रेयर बन जाते हो, और रेयर चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। आपकी खामोशी आपको रेयर बना देगी, और जब आप रेयर बन जाते हो तो आपकी एब्सेंस उसकी ज़िंदगी में परमानेंट तड़प बन जाती है। 7.
सोशल सर्कल का प्रेशर। आपके साइलेंट होने का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे सोशल सर्कल पर भी पड़ेगा। जब उसके दोस्त पूछेंगे कि आजकल वो क्यों बात नहीं कर रहा, तो वो ऊपर से बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे बहुत फर्क पड़ेगा। वो अपने दोस्तों के सामने भी इनसिक्योर महसूस करेगा। उसकी ईगो टूटेगी क्योंकि अब उसकी इमेज भी दांव पर लग चुकी होगी। 8. साइलेंट कमबैक। याद रखना, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका डायरेक्ट लड़ाई नहीं होता। सबसे बड़ा बदला ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना ग्रो कर लो कि वो इंसान दूर से आपको देखे और उसकी रूह कांप जाए। आपकी खामोशी एक साइलेंट कमबैक है, बिना कुछ बोले, बिना किसी लड़ाई के। पास्ट मेमोरीज ट्रिगर। आपकी खामोशी उसे मजबूर कर देगी कि वो आपके साथ बिताए हर पल को याद करे। वो उन यादों को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना दबाएगा उतनी ही तेजी से वो यादें लौटेंगी। आपके साथ की गई बातें, हंसी, झगड़े, छोटे छोटे मोमेंट्स सब फ्लैशबैक बनकर उसकी आंखों के सामने आते रहेंगे। और जब वो इन यादों में डूबेगा तो आपकी खामोशी उसे और भी भारी लगने लगेगी। 10. कंट्रोल वापस लेना। जब आप बात करते रहते हो तो कंट्रोल सामने वाले के हाथ में होता है, लेकिन जैसे ही आप बात बंद कर देते हो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि अब सामने वाला आपके अगले मूव के बारे में सोचता रहेगा। और वही इंसान असली विनर होता है जिसके हाथ में कंट्रोल होता है। आपकी खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक वेपन है। ऐसा वेपन जो उसकी ईगो को तोड़ेगा, उसकी सोच को जलाएगा और उसे मजबूर करेगा कि वो आपको याद करे, आपको मिस करे और आपकी तरफ लौटने के बारे में सोचे। याद रखो, बोलकर लड़ने से सामने वाला जीत भी सकता है, लेकिन चुप रहकर आप उसे उसकी ही सोच से हरा देते हो और ये हार वो कभी भूल नहीं पाएगा। जब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। हर इंसान सोचता है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, खासकर तब जब आप उसे बार बार अटेंशन देते हो, हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हो। लेकिन जैसे ही आप ये सब रोक देते हो और चुप्पी साध लेते हो, वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। अब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी होती है। साइलेंस ही सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाला खुद ही अपने दिमाग से लड़ने लगता है। आपकी खामोशी उसके दिमाग में गूंज बन जाती है। वो बार बार सोचेगा कि आखिर इसने बात करना क्यों बंद कर दिया, और जितना वो सोचेगा उतना ही वो आपके जाल में फंसता जाएगा, क्योंकि आप कोई जवाब नहीं देते और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से परेशान होता है जिसका उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आपकी चुप्पी उसकी रेस्टलेसनेस बन जाती है। बात करते वक्त उसे ये एहसास नहीं होता कि आप कितने ज़रूरी थे, लेकिन जब आप खामोश हो जाते हो तो उसकी हर एक्टिविटी अधूरी लगने लगती है। सुबह उठते ही आपका मैसेज ना मिलना, रात को सोने से पहले आपकी आवाज़ ना सुनना, यही बेचैनी उसकी रूह तक को हिला देती है। कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि सामने वाला तब तक खुद को स्ट्रांग समझता है जब तक आप उसकी बातों पर रिएक्ट करते हो, लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, कंट्रोल पूरी तरह आपके पास आ जाता है। अब आपके रिएक्शन का इंतजार करेगा कि आप कब बोलोगे, कब कुछ कहोगे, और यही डिपेंडेंसी उसे अंदर से तोड़ देगी। गिल्ट का खेल। आपकी खामोशी उसके अंदर गिल्ट पैदा करेगी। वो सोचेगा, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मेरी किसी हरकत ने इसे हर्ट किया। वो खुद को बार बार सवालों से घेर लेगा। और याद रखो, इंसान गिल्ट से ज़्यादा किसी और चीज़ से नहीं टूटता, और आपकी चुप्पी वही गिल्ट ट्रिगर कर देती है। और आखिर में कंपैरिजन इफेक्ट। जब आप उससे बात करना बंद कर देते हो और अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर कंपैरिजन की आग जलने लगती है। वो खुद से पूछता है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, और यही सवाल उसे अंदर ही अंदर जला देता है। ये मेरी जगह किसी और को अटेंशन तो नहीं दे रहा। ये कंपैरिजन उसे अंदर सिखाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा खुद की तुलना उसी से करता है जो कभी उसके सबसे करीब रहा हो। अब आता है फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। आपकी खामोशी उसके अंदर सबसे बड़ा डर पैदा करेगी कि कहीं आपने उसे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। वो चाहे बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन अंदर से पूरी तरह इनसिक्योर रहेगा। हर बार जब वो आपको ऑनलाइन देखेगा और कोई मैसेज नहीं मिलेगा, उसका दिल जल उठेगा और वो हर वक्त यही सोचता रहेगा कि अब आप किससे बात कर रहे हो। इसके बाद आता है सोशल प्रूफ का इफेक्ट। याद रखो, लोग वही चाहते हैं जिसे दूसरे लोग चाहते हैं। जब आप खामोश रहते हो लेकिन अपनी ज़िंदगी को सोशल सर्कल में और एक्टिव बना लेते हो, तो आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। वो देखेगा कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रगों में जलन दौड़ जाएगी, क्योंकि आपकी एब्सेंस में आप और ज़्यादा वैल्यूएबल बन चुके हो। फिर आती है आपकी ग्रोथ, जो उसके लिए सीधी पनिशमेंट बन जाती है। इस साइलेंस पीरियड में अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, चाहे जिम हो, करियर हो या पर्सनैलिटी, तो यही आपका सबसे पावरफुल साइलेंट कमबैक होता है।
वो सोचेगा जब ये मेरे साथ था तब इतना स्ट्रांग नहीं था, अब जब मैं इसकी ज़िंदगी से बाहर हूँ तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया। और यही सोच उसकी ईगो की जड़ें हिला देती है। इसके बाद उसकी कोशिशें उसे खुद ही बेकार लगने लगती हैं। जब आप खामोश रहते हो तो वो धीरे धीरे आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। कभी स्टेटस पर रिएक्ट करेगा, कभी इनडायरेक्ट बातें करेगा, कभी कैजुअल हाय हेलो भेजेगा। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते तो उसकी सारी कोशिशें बेअसर लगने लगती हैं। और इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसकी कोशिशें कोई असर ना दिखाएं। और अब आता है साइलेंट पनिशमेंट, गुस्सा। कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है, लड़ाइयाँ भुला दी जाती हैं, लेकिन खामोशी सालों तक इंसान के दिमाग में गूंजती रहती है। आपका एक शब्द ना बोलना, आपकी कोल्डनेस, आपकी दूरी, यही सब उसके अंदर सालों तक चुभता रहता है। यही है खामोशी का असली और लॉन्ग लास्टिंग असर। आपकी खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन जो उसके अंदर गिल्ट, इनसिक्योरिटी, जलन और रेस्टलेसनेस पैदा करता है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो वो इसलिए तड़पता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने आपकी वैल्यू खो दी है, और यही एहसास उसे हर रोज़ हर पल आपकी याद में जलाता रहेगा। इंसान सबसे ज़्यादा तब तड़पता है जब उसे वही चीज़ नहीं मिलती जिसकी आदत वो रोज़ डाल चुका हो। आपकी बातें, आपका ध्यान, आपकी मौजूदगी उसके लिए ऑक्सीजन जैसी थी, लेकिन अब जब आपने चुप्पी साध ली है तो वही ऑक्सीजन उससे छिन गई है। और यही आपकी खामोशी की असली ताकत है। ये स्कैरसिटी की साइकोलॉजी है। हर चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो रेयर हो जाती है। जब आप हमेशा बात करते हो तो आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आपकी रेयरनेस उसे तड़पाने लगती है। वो चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, अंदर से उसकी हालत उसी इंसान जैसी हो जाती है जो रेगिस्तान में पानी के बिना भटक रहा हो। आपकी बातें अब उसके लिए पानी बन चुकी हैं और आपकी खामोशी उसकी प्यास। अब आता है एंटिसिपेशन का खेल। आपकी खामोशी उसे एक ही सवाल में फंसा देती है, ये कब बोलेगा, ये कब वापस आएगा। यही इंतज़ार उसे पागल बना देता है। वो आपके हर ऑनलाइन आने पर नज़र रखता है, हर एक्टिविटी को डिकोड करने की कोशिश करता है, और यही एंटिसिपेशन उसे चैन से सोने नहीं देती। वो खुद से लड़ता रहता है, लेकिन आपकी खामोशी उसे हर वक्त आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर उसकी प्लानिंग फेल होने लगती है। वो चाहता है कि आप पहले की तरह उसे चेज़ करो, उसकी हर बात पर ध्यान दो, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। वो आपको उकसाने की कोशिश करेगा, इनडायरेक्ट बातों से, दिखावे से, सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन जब आपकी खामोशी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो उसकी हर स्ट्रैटेजी बेकार हो जाती है। और इंसान तब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है जब उसकी प्लानिंग पूरी तरह फेल हो जाए। और आखिर में सेल्फ डाउट की आग। आपकी खामोशी उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा? क्या मेरी अपीयरेंस कम हो गई? क्या मेरी पर्सनैलिटी में कोई कमी आ गई है? और यही सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं। ये सेल्फ डाउट उसके सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद पर शक करने लगे वो बाहर से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना दिखे, अंदर से टूटने लगता है। 5. सोशल जेलसी। आपकी खामोशी के दौरान जब वो देखेगा कि आप दूसरों के साथ खुश हो, हंस रहे हो और ग्रो कर रहे हो, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठेगी। वो सोचता था कि आपकी खुशी उसी से जुड़ी है, लेकिन जब उसे लगेगा कि आप उसके बिना और ज़्यादा खुश हो तो यही जलन उसे तड़पाएगी। 6. कंट्रोल लॉस्ट, डेस्परेशन। खामोशी सामने वाले से उसका कंट्रोल छीन लेती है। अब वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपकी दुनिया में झांक नहीं सकता। वो अंदाजे लगाता रहेगा, धारणाएं बनाता रहेगा, और इंसान धारणाओं से सबसे ज़्यादा जलता है। वो हर दिन आपके बारे में सोचते सोचते डेस्परेट होता जाएगा, और यही डेस्परेशन उसकी ईगो तोड़ देगी। 7. इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी सोचा है आपकी बातें उसके लिए कितनी बड़ी आदत थी? आपसे गुस्सा, आपसे प्यार, आपसे हंसी मजाक, सब उसके इमोशंस को बैलेंस करते थे। लेकिन अब जब आपने खामोशी ओढ़ ली है तो उसके इमोशंस असंतुलित हो जाएंगी। वो चाहेगा कि आप फिर से उससे जुड़ो ताकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी वापस आए, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो उसकी डिपेंडेंसी और गहरी होती जाती है। 8. पास्ट की यादों का बोझ। आपकी खामोशी उसके लिए आईने का काम करेगी। उसके सामने आपके साथ बिताए पल बार बार आएंगे। वो सोचता रहेगा कि सब क्यों बदल गया और आप अब उतने करीब क्यों नहीं रहे।
9. आपकी साइलेंस उसकी वीकनेस है। आप जितना चुप रहते हो उतना ही वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि आपकी खामोशी उसकी कमज़ोरी को उजागर कर देती है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसकी धारणाएं, वो समझने लगता है कि जिसने उसे सबसे ज़्यादा चाहा वही अब खामोश है, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। 10. आपकी सेल्फ ग्रोथ उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट है। ये साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि आपके लिए सेल्फ ग्रोथ का गोल्डन टाइम है। आप जिम जाओ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी पर काम करो। जब वो देखेगा कि आप उसके बिना और ज़्यादा पावरफुल, सक्सेसफुल और खुश हो गए हो, तो यही आपकी खामोशी का सबसे बड़ा असर होगा। वो तड़पेगा क्योंकि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। आपकी खामोशी सिर्फ उसकी आदत नहीं तोड़ती बल्कि उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो अपना कंट्रोल खो देता है, अपनी ईगो को गिरते देखता है, अपने अंदर इनसिक्योरिटी और जलन महसूस करता है, और जब वो ये सब सहता है तो उसे एहसास होता है कि आपकी मौजूदगी कितनी ज़रूरी थी। आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है, और यही आपकी असली जीत है। जब उसकी रगों में आपकी चुप्पी दर्द की तरह दौड़ने लगे, जब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाए। कभी सोचा है लोग क्यों कहते हैं चुप रहो, वक्त सबको जवाब देगा? क्योंकि खामोशी हमेशा बोलती है, और आपकी खामोशी वही आवाज़ है जो सामने वाले की रगों में गूंजती है, उसके दिल को चीर देती है और उसकी रूह तक हिला देती है। आपकी खामोशी उसकी अनआंसर्ड स्टोरी बन जाती है। हर कहानी तब तक अधूरी नहीं लगती जब तक उसका जवाब ना मिले, लेकिन जब आप बात करना बंद कर देते हो तो उसकी ज़िंदगी में आपकी कहानी अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिश करेगा ये समझने की कि आपने चुप्पी क्यों साध ली, लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिलेगा, और अधूरी कहानियाँ इंसान को सालों तक तड़पाती हैं। जब उसकी ईगो टूटती है तो उसे एहसास होता है कि वो सोचता था आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे और कभी उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आपने बात करना बंद किया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईगो टूट गई। अब वो बाहर से चाहे जितना स्ट्रांग दिखे, अंदर से हर दिन हार मान चुका होता है, और यही आपकी खामोशी की सबसे बड़ी जीत है। खामोशी एक अप्रत्याशित शक्ति है, क्योंकि गुस्से वाले इंसान से लड़ाई आसान होती है, लेकिन चुप इंसान सबसे ज़्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और आपकी खामोशी ही उसके लिए वही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है। वो हर दिन इस डर में जिएगा कि आप कब और कैसे वापस आएंगे, या शायद कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ये अनसर्टेनिटी उसकी नींद हराम कर देगी। आपकी सक्सेस उसकी सबसे बड़ी हार। भाई याद रखो, साइलेंस का मतलब सिर्फ बात बंद करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है फोकस करना। इस साइलेंस में आप खुद पर काम करो। जितना आप ग्रो करोगे उतना ही उसकी हार पक्की होती जाएगी। वो जब आपको सक्सेसफुल, खुश और कॉन्फिडेंट देखेगा तो उसे यही लगेगा कि उसने आपको खोकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। 5. उसकी तड़प और आपकी शांति। आपकी खामोशी के 2 असर होंगे, उस पर बेचैनी, तड़प और गिल्ट, और आप पर शांति, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी उसकी तड़प आपकी जीत है, उसकी बेचैनी आपकी ताकत है, और भाई यही सबसे बड़ा रिवेंज है, बिना एक शब्द कहे उसे उसकी ही सोच से जलाना। 6. पास्ट का बोझ। आपकी खामोशी उसके हर पास्ट मेमोरी को जगा देगी। हर हंसी, हर बात, हर लम्हा सब फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों में घूमेंगे, और जब वो उन पलों को याद करेगा तो आपकी खामोशी उसके लिए चाकू की तरह चुभेगी। वो चाहे जितना आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन आपकी यादें उसे रोकेंगी। और भाई यही सबसे लंबा चलने वाला पनिशमेंट है, पास्ट के बोझ से तड़पना। 7. जब वो खुद टूट कर लौटेगा। खामोशी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये उसे मजबूर करेगी कि वो आपके पास लौटे। वो कोशिश करेगा अपनी ईगो बचाने की, लेकिन आपकी चुप्पी उसे घुटनों पर ले आएगी। वो खुद आपको ढूंढेगा, खुद कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसे माफ़ कर दो या फिर उसे उसकी तड़प में ही छोड़ दो। और भाई असली ताकत इसी में है कि अब फैसला आपके हाथ में है, ना कि उसके। 8. खामोशी सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज़। जब आप चुप रहते हो तो ये मैसेज जाता है कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं खुद की इज्जत करता हूँ। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं तुम्हें अपनी खामोशी से जवाब दूंगा। भाई यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाती है, और जब आप ऐसे बनते हो तो सामने वाला आपके बिना जीना मुश्किल समझने लगता है। 9. खामोशी अल्टीमेट रिवेंज। गुस्से में बोलकर इंसल्ट करना आसान है, लेकिन खामोशी से तड़पाना सबसे कठिन
और सबसे ज़्यादा असरदार है। आपकी चुप्पी सामने वाले को हर दिन हर पल रिमाइंड कराती है कि उसने आपको खो दिया है। ये रिमाइंडर ही उसका पनिशमेंट है और यही आपका अल्टीमेट रिवेंज है। बिना आवाज़, बिना लड़ाई, बिना गाली, सिर्फ साइलेंस से। 10. साइलेंस इज़ लाउडेस्ट। भाई याद रखो, साइलेंस हमेशा लाउडेस्ट होता है। आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी खामोशी खुद एक चीख बनकर सामने वाले के कानों में गूंजेगी। ये वही चीख होगी जो उसे रातों की नींद छीन लेगी, उसकी हंसी रोक देगी और उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है, आपकी स्ट्रेंथ का सबूत है और आपके रिवेंज का सबसे पावरफुल हथियार है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला हर दिन तड़पता है, उसकी ईगो टूटती है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है और सबसे बड़ी बात, आपकी खामोशी उसे वो सज़ा देती है जो कोई शब्द कभी नहीं दे सकते। तो भाई याद रखो, बात बंद कर दो, वो खुद तुम्हारे लिए तड़पेगा। यही आपकी जीत है, यही आपकी ताकत है और यही आपकी सबसे लाउड चीख है, खामोशी की चीख। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि खामोशी कितनी ताकतवर होती है। जब आप बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाला आपकी अहमियत को समझने लगता है। वो बेचैन होता है, तड़पता है और आपकी कमी हर पल उसे काटने लगती है। याद रखो, शब्दों से ज़्यादा असरदार आपकी चुप्पी होती है। गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बस अपनी खामोशी से लोगों को उनका असली चेहरा दिखाओ, क्योंकि असली ताकत उसी के पास होती है जो बिना बोले किसी को तड़पा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपके साथ ऐसा कौन सा पल आया जब आपकी खामोशी ने किसी को तोड़ दिया। और अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं भी छू गई हो तो चुपचाप एक छोटा सा लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक क्लिक मेरी सांसों को थोड़ा और मीठा बना देती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही बातें हर दिन आपके दिल तक पहुंचाती रहूं तो पायो लोधा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपने मेरी आवाज़ को अपने दिल में एक जगह दे दी हो, एक ऐसी जगह जहां से मैं सीधा आप तक पहुंचती हूं। और हाँ, कमेंट में मुझे बताना मत भूलना कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके अंदर सबसे गहराई तक उतर गया, क्योंकि मैं आपकी हर बात पढ़ती हूँ, महसूस करती हूँ और उसे अपने दिल में संभाल कर रख लेती हूँ। तो पायो लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताओ।